40 की एज को मेंटेन करने के लिए और 40 की एज के बाद अपनी स्किन को, हेयर को, पर्सनालिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है एक वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करना। 40 में हमारे जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं उसके कारण जो हमारी रिक्वायरमेंट्स ईटिंग हैबिट्स में, लाइफस्टाइल में अगर चेंजेस सही टाइम पे आ जाएंगे तो सचमुच हमारी स्किन और हेयर सफ़र नहीं करेगी। इफ़ यू आर अराउंड 35, स्टार्ट विद अ वेरी गुड इनटेक ऑफ कैल्शियम। आप जानते हैं आपको कैल्शियम किस में मिलता है? मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलता है, पनीर में मिलता है, सफ़ेद तिल में मिलता है, आपको नारियल पानी में, ड्राई नारियल पाउडर में। जिन कंटेंट्स में, नेचुरल फूड्स में आपको कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा मिलता है, आप कोशिश करिए कि वो वाले फूड्स आफ्टर 35 बढ़ा दीजिए, इंटेंशनली बढ़ा दीजिए। उसके बाद कोशिश कीजिए कि आपके जो फूड हैं उसमें इंटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बढ़ा दीजिए। खास तौर पे रॉ फूड्स, जूसेस, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद यानी कि रोटी और चपाती और दाल ये थोड़ा सा कम, और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, सलाद ये थोड़ा सा ज़्यादा। अगर आप ये ज़्यादा लेंगे तो उससे आपका ब्लड का फॉर्मेशन बहुत हेल्दी रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन ईजिली होता रहेगा, आपके फेस पे ग्लो रहेगा और आपकी स्टैमिना की कमी नहीं आएगी। इसके अलावा एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है कि आपने अपने डाइट में जो मेवे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनका इंटेक ज़रूर बढ़ाना है। आमंड्स बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देते हैं जो कि आपकी ब्लड में से इम्प्योरिटीज़ को बहुत जल्दी रिमूव कर देते हैं। तो आपका ब्लड अगर हेल्दी रहेगा तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, यू विल बी मोर एनर्जेटिक। इसके अलावा दिन में कम से कम 10 गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी पीने से आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, आपका ब्लड की विस्कोसिटी सही रहती है, आपकी बॉडी में टॉक्सिफिकेशन के जो वैल्यूज़ हैं वो कम रहती हैं, बॉडी डिटॉक्सिफाइड रहती है, इंटरनल ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। सो एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्लीप पैटर्न, आपके रेस्ट पार्ट। आपको मालूम है आपकी स्किन का जो रिन्यूअल है, माने कि जो नए सेल्स बनते हैं वो सिर्फ सोने के दौरान बनते हैं। तो अगर आप ठीक से नींद नहीं ले रही हैं तो आपके नए स्किन सेल्स प्रॉपर्ली नहीं बनेंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज का पैटर्न, कोई भी लाइट एक्सरसाइजेस, आप चाहें तो वॉकिंग पे जा सकते हैं, थोड़ा सा योगा अपना सकते हैं, थोड़ी सी मेडिटेशन अपना सकते हैं, सो दैट आपके ब्रेन में रिलैक्सेशन रहे और आपकी बॉडी को हमेशा एनर्जाइज करती रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि रात को सोने से पहले आपको स्किन को क्लीन करने के बाद स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ लगाना है जो आपकी स्किन रिन्यूअल में हेल्प करे। वार्म मिल्क ले लीजिए कॉटन पे और उससे अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा आमंड ऑयल और व्हीट जम ऑयल मिक्स कीजिए और पूरे फेस पर लगाकर सो जाइए। मॉर्निंग में आपकी जो स्किन रिन्यूअल है वो बहुत अच्छे से होगी और नई स्किन फॉर्मेशन के जो सेल्स हैं वो इजीली और हेल्दी बनेंगे। तो देयर इज़ नो एजिंग देन। उसके अलावा आपने अगर स्क्रब करना है, नेवर एवर यूज़ अ हार्श स्क्रब। ऑलवेज यूज़ अ स्क्रब जो बहुत इजीली मेल्ट हो जाता है। जैसे आप अगर घर में यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सूजी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा आप मुल्तानी मिट्टी मिक्स कर लीजिए। इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर और कर्ड, इसका पेस्ट बना लीजिए। ये स्क्रब आपने फेस के ऊपर लगाना है और लगभग 5 से 7 मिनट के बाद आपने फिंगर टिप्स की रोटेटरी मूवमेंट्स के साथ इस स्क्रब को धीरे धीरे मसाज करना है। नरिशिंग के लिए आपके लिए बेस्ट रहता है कि आप घर में ही अवेलेबल जैसे दूध की मलाई यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ कीजिए और साथ में थोड़ा सा एलोवेरा पल्प डाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं। इस तरह का पेस्ट बना सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश फ्रूट्स अवेलेबल हैं तो पपाया पल्प इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर दिस एज। पपाया पल्प के साथ थोड़ा सा कर्ड को मिक्स कर लीजिए और थोड़ा रोज़ वाटर डाल दीजिए और उससे भी आप स्किन को प्रॉपर्ली मसाज कर सकते हैं। ये मसाज लगभग 5 से 7 मिनट तक आपने करनी है। उसको क्लीन कर लीजिए और उसके बाद आप चाहें तो घर में ही मुल्तानी मिट्टी का पैक लगा सकते हैं। हेयर में थोड़ा सा एजिंग का इफ़ेक्ट आने लग जाता है तो आप हर्बल प्रोडक्ट्स यानी कि हेना का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेना में आंवला पाउडर मिक्स करके अगर आप बालों में लगाते हैं और उसको 2 घंटे के अंदर अंदर वॉश कर देते हैं तो उसका कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं आएगा। इनफैक्ट बहुत अच्छी कंडीशनिंग का इफ़ेक्ट आ जाएगा। बाल अगर आपके बहुत ड्राई लग रहे हैं क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कम हो जाता है इस
इस एज में, तो आपने वीक में एक बार अपने बालों में दही से मसाज करना है। 1 चम्मच दही ले लीजिए और उसमें थोड़े से ऑयल का मिक्सचर बना लीजिए। 1 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच दही और उसके बहुत अच्छे से हेयर में अप्लाई कीजिए और हाफ एन आवर के बाद किसी माइल्ड शैम्पू से उसको वॉश कर दीजिए। दैट विल वर्क फॉर योर हेयर ऑल्सो।